आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम लेने की प्लानिंग कर रही है। तो हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है जहां पर मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं, प्लस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मैं आपको इतना सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा जो इससे बाहर बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये बेटर है कि हम लोग वेट करें, उससे पहले हम लोग स्टडी स्टार्ट कर दे, क्योंकि स्टडी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। सो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है आपका मैट्रिसेस, उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ गया हूं। और ये सारा क्वेश्चन आपका या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट और सिंपल है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप क्लास 10th 11th या फिर 12 के बच्चे हैं तो अनअकैडमी प्रेजेंट करता है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पर आप अप टू ₹1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर होगा क्या कि ये एग्जाम 30 मई को है। सिंपली यहाँ पर आपको इस टेस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रजिस्टर कर लेना है और वहां पर आपको एक कोड भी मांगा जा सकता है जहां पर आप लोग FE10 का यूज कर लीजिएगा। अब देखिए इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे आप ये टेस्ट को खत्म कीजिएगा तो उसके तुरंत बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर उस टेस्ट का कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, इस टेस्ट में आप हजारों बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएगा और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो क्या इससे अच्छी बात कुछ भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वापस रिपीट करूंगा, FE10 का कोड जरूर से जरूर आप लोग यूज कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। बट हाँ, इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ए जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा गिवन है, और ये क्या बोला जा रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जो ये वाला आप एक्स देख पा रहे सर, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले, जैसा कि अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, हर एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का जो भी आंसर में जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये सिमेट्रिक और ये सर एक और होता है सर स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो मैट्रिक्स होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है इसका कंडीशन होता है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -a। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रांसपोज क्या होता है ये जो देख पा रहे हैं, देखिए ट्रांसपोज का जो सिंबल है उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर a⁻t अगर कहीं आपको ऐसे दिख जाता है तो इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है। इसमें क्या होगा कि सिंपली देखिए ये रो होता है और ये वाला कॉलम होता है, इतना आई होप आपको पता होगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, बोला क्या गया कि आपका, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही था। बोला क्या गया कि आपका ए कोई मैट्रिक्स है जो हमारा 3 2x+3 है, देन x-1 देन x+2 है, और ये हमारा क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। मतलब क्या हो गया कि ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका पहले आप लोग क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेगा बताइए, हम लोग ये वाला जो पहला वाला रो है इसको हम लोग क्या करेंगे,
पहला वाला कॉलम में लिख देंगे। तो ये 3 यहाँ पर x-1 हो गया। यहाँ पर जो दूसरा रो इसको हम लोग दूसरा कॉलम में लिख देंगे तो 2x+3 और ये हमारा x+2 हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या होता है कि सिमेट्री के केस में कि ये दोनों आपस में क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसा कि हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया प्यारे बच्चों, इक्वल हो गया। अब क्या यहां से आप लोग x का वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, कितना सिंपल है, बस कंपेयर कर दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए। चलिए मैं यहां से कर देता हूं। तो क्या आ गया बताइए, 2x+3 इज इक्वल टू x-1। यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 आ गया। आप लोग यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से तो कोई फायदा नहीं होगा, या आप यहां से या फिर यहां से कंपेयर कर सकते हैं। आपका x क्या आ गया, -4। कोई ऐसा ऑप्शन चमका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप दोस्तों पहला बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, कि आपका ए कोई मैट्रिक्स है A और A² आपका गिवन है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। आपको यहाँ पर क्या बोला गया, देन फिर ऑप्शन देखिए, आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन है तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना बताइए, यहाँ पर A और यहाँ पर A² है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस A को आप लोग A² में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे कीजिएगा, A² को क्या मैं A इंटू A लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। A हमारा क्या गिवन है, A B और A है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, A B और A आ जाएगा। क्या आपको दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने आता है, बिल्कुल आना चाहिए, बट इसका एक कंडीशन होता है। मैं आपको पहले कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन क्या बोलता है देखिए, कि सपोज कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है और ये हमारा कोई दूसरा मैट्रिक्स है। ये हमारा यहाँ पर m/n ऑर्डर का है और ये हमारा p/q ऑर्डर का है, जहां पर m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर p क्या है, नंबर ऑफ रोज, और q क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स 2 अगर ये दोनों इक्वल होगा, तभी दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और जो इसका रिजल्टेंट ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, जो ये दोनों हमारा बच गया वो हमारा रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। देखिए एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो 2/2 का ही बनेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा बताइए, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो a इंटू ए हमारा A² हो गया, b इंटू बी हमारा क्या हो गया, प्लस B²। अब दूसरा एलिमेंट के लिए क्या कीजिए, पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो a इंटू बी AB हो गया, प्लस हमारा b इंटू ए AB हो गया। तो AB प्लस AB को क्या मैं 2AB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस AB, तो ये भी हमारा 2AB हो गया। इसी तरह यहाँ पर B² प्लस A², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A² प्लस B² हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई करना था, मैंने आपको ये रूल बता दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आता है इतना। अब देखिए यहाँ पर A² हमने ये निकाला, और A² किसके इक्वल है क्वेश्चन में, यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा और अल्फा के क्वेश्चन में इक्वल है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए तो अल्फा क्या आ गया बताइए, अल्फा A² प्लस B² आ गया, बीटा क्या आ गया यहाँ से बताइए, 2AB आ गया। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए बिल्कुल नहीं, ये AB है। ये वाला दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी होने वाला है। तो कितना इजी और कितना हलवा क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए हमारा एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, आपको A इंटू A ट्रांसपोज बोला गया है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल है बताइए, ये हमारा A गिवन है, A क्या गिवन है बताइए, कोस एक्स साइन एक्स है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस साइन एक्स है, यहाँ पर क्या है कोस एक्स है, फिर यहाँ पर अब आप लोग क्या बोला गया है, A इंटू A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताइए, कोस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एक्स ही रहेगा। दोनों का मल्टीप्लाई क्या नहीं कर पाएगा, कितना आसान है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस साइन एक्स, ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कोस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये दोनों आपस में कट ही जाएगा तो जीरो आ जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो ये हमारा जीरो
हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस हमारा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, 1 होता है। तो 1 0 0 1 ये हमारा क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आई होप आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, ये हमारा 1 1 होता है, बाकी उसके अलावा अदर एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन देखिए, कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, I2 है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को मजा आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका यहाँ पर सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, मतलब क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल भी हो और ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल भी हो, तो ऐसा दुनिया में बस एक ही चीज एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा ए इज अ जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स, तभी ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब देखिए आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये आपका मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला गया है कि ये हमारा क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए चेक कर लेते हैं इसके लिए क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 5 -7 आ जाएगा, देन -5 0 11 आ जाएगा, 7 -11 और हमारा 0 आ जाएगा। क्या किया, पहला वाला जो ये रो है इसको मैंने पहला कॉलम में लिखा, दूसरा एंड तीसरा रो को दूसरा और तीसरा कॉलम में लिख लिया। अब देखिए क्या ये हमारा माइनस ए के इक्वल आ रहा, मतलब ए जहां जहां है इसमें सभी जगह माइनस आप लोग कर दीजिए। 0 5 की जगह -5 हो गया, -7 की जगह 7 हो गया, ये 5 0 -11, ये क्या हो गया -7 हो गया, ये 11, ये हमारा 0 हो गया। क्या ये दोनों आपको आपस में इक्वल दिख रहा है? मुझे तो इक्वल दिख रहा है, आपको भी इक्वल दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर तो फिलहाल हमारा यही हो गया है, तो आपको आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे को डाउट होगा सिमेट्रिक होगा नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हटा दीजिए, फिर हमारा दोनों इक्वल आएगा ही नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, लेकिन ये हमारा लीडिंग डायगोनल बोला जाता है इसको। तो डायगोनल में क्या होता है कि ये जो लीडिंग डायगोनल है वो हमारा नॉन जीरो होता है, और ये हमारा जीरो दे दिया, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए ये रहा, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, चलिए समझा देता हूं। देखिए ये हमारा 3x3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ले लूं A B C, ये D E F, देखिए आप प्यारे बच्चों, ये हमारा G हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, लीडिंग डायगोनल होता है। तो यहाँ पर लीडिंग, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, अगर मैं इसको ले लूं, चलिए P ले लूं और यहाँ पर Q ले लेता हूं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब जो लीडिंग डायगोनल है, ये रहा हमारा लीडिंग डायगोनल, तो इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है वो सभी जीरो रहेगा, तो उस केस में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर अगर D 0 हो गया, P 0 हो गया, Q 0 हो गया, तो इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। देखिए मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आपको मजा आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। बस अगर आपको डर लगता है तो डर हटा दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ आ गया हूं, कुछ भी टेंशन आपको नहीं लेना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका एक कोई मैट्रिक्स है 4/3 ऑर्डर का, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपको क्या बोला गया, ए ऑफ आई जे हमारा i माइनस जे और i प्लस जे के इक्वल होता है। सर ये आई जे क्या होता है हमें समझा दीजिए, मैं आपको समझा दूं। देखिए ये हमारा सपोज कीजिए कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये हमारा क्या होता है, A11 होता है, ये A12 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है। जहां पर जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है, देखिए मैं आपको बता दूं, ए ऑफ आई जे अगर हम लोग कभी इस तरह लिखते हैं, तो जो ये आई है ये हमारा रो नंबर को डोनेट करता है, और जो ये हमारा जे है ये हमारा कॉलम नंबर को डोनेट करता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान में रखिए। तो पहला एलिमेंट में सब जगह जीरो है, तो कोई फायदा है नहीं। दूसरा हम लोग एलिमेंट देखिए, तो ये हमारा क्या -1/3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 1/3, तो डेफिनेटली हमें दूसरा एलिमेंट चेक करना
करना चाहिए। तो ये हमारा बताइए कौन सा रो है, ये हमारा रो नंबर 1 है। कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 2 है। तो ये हमारा A12 एलिमेंट हो गया। तो A12 क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा, सिंपली आई की जगह 1 पुट कीजिए, जे की जगह 2 पुट कीजिए। तो 1 - 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 2, ये हमारा -1/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी ये भी सही है और ये भी हमारा सही है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों में आप लोग वो एलिमेंट को ढूंढिए जहां पर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग बता रहा है। तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, तीसरा रो हो गया और कॉलम पहला हो गया। तो A31 आप लोग निकाल लीजिए, आई की जगह 3, जे की जगह 1। तो 3 - 1 आ गया और नीचे में 3 + 1 आ गया जो कि 2/4 आया, जो कि 1/2 आ गया। कौन सा दिख रहा है, ये तो 1/3 है, ये भी गलत हो गया। ये 1/2 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बस दिमाग लगाइए। मैंने कैसा किया, बस 2 ही एलिमेंट निकाला और मैंने चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अगर कोई बच्चे एक ही करके सभी एलिमेंट निकालेंगे तो भाई उतना टाइम में आपके पास बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग का यूज कीजिएगा, बहुत आसानी से MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको ऑर्डर बताना इसका। अब कैसे बताएगा, देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 3 रो है। तो 3 बाई और कॉलम कितना, 1 और 2 कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का है। अब देखिए इनटू में क्या है, 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या बताइए, इसका ऑर्डर हमारा कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, 2/3 ऑर्डर का बनेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट और एडिशन में कोई भी आपका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ये आपको पता होगा। अब बताइए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो कि 3/2 ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स है जो 2/3 ऑर्डर का है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दोनों इक्वल है मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा यहाँ पर ये 3 और ये 3, तो इसका हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आप लोग होमवर्क लेके नहीं जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया, ये दोनों आपस में इक्वल है। आपको क्या बोलना है, ABCXYZ का वैल्यू निकालिए। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा, सिंपली ये दोनों को आपस में इक्वल करते जाइए, आंसर आता जाएगा। ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा, आपको क्या करना, कमेंट करके बताना है। और इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भर भर के पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चों ने वीडियो यहाँ तक देखा, आप सभी को थैंक यू सो मच। अगर इसी तरह आपको ये सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर पूरा मैथ्स आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और कोऑपरेट कीजिएगा। जैसे कि मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।